उधर जगह होगा, बैठ जाइए कहीं जाके। इससे पहले क्लास में आपको हम कौन सी पढ़ा रहे हैं, जिसमें पीरियड के प्रकाश संश्लेषण, हाँ फोटो, आपको हम हील रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सब समझा दिए हैं। हो गया? हील डार्क रिएक्शन नहीं पता है? तो उतना ही था, ही ऑक्सीजन बाहर चला गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब इसमें थोड़ा ज्यादा कौन सी सियाही खत्म हो गया क्या इसमें? ये क्या है? ए बकुला, ये छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? और इस पे छोटे छोटे गांठ को क्या कहेंगे? गांठ को बताओ क्या कहेंगे? हाँ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखा जाए तो दोहरी झिल्ली के होते हैं, दोहरी झिल्ली होती है ना। इसमें स्तंभ को क्या कहते हैं? ग्राना। स्तंभ क्या कहलाता है? ग्राना कहलाता है स्तंभ। और बीच के लिक्विड को स्ट्रोमा। ये क्या हो गया? ग्राना। और ये क्या हो गया? स्ट्रोमा। क्या हो गया? स्ट्रोमो हो गया ये तो। अब मेरा हाथवा उतना नहीं उठता है, हाइट कम हो गया लग रहा है मेरा। बहुत खराब बुढ़ापा होता है आदमी का। हाँ, मतलब हाइट छोटा हो गया है ये सब। अब हड्डी उड्डी उतना काम कहाँ करता है आदमी का, गठिया हो गया। चलिए देखिए, ये हो गया स्ट्रोमा, ये हो गया ग्राना, ये क्या है? थैलोकाइट। प्लेट को क्या कहते हैं? थैलोकाइट। क्या? थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर क्लोरोफिल और उसके नीचे मैग्नीशियम। क्या हो गया? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी हो जाती है, तना वगैरह क्या हो जाता है? हरा होता है। इसमें दो रिएक्शन बढ़ाए थे। पहला रिएक्शन था हील रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। हील को ही लाइट रिएक्शन कहते हैं। ये कहां होता है? ग्राना में। ये कहां होता है? स्ट्रोमा में। पहले कौन होगा? हील रिएक्शन। उसके बाद डार्क। हील रिएक्शन में सूर्य का प्रकाश थैलोकाइट को होते हुए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन पे जाके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? उत्तेजित कर देता है। इससे जल अपघटन की क्रिया हो जाती है, NADP बनता है। क्या होता है? NADP। और क्या होता है? जल अपघटन। जल अपघटन के कारण NADP किससे जुड़ जाता है? H2 से। NADPH2 क्या बन जाता है? NADPH2। जल अपघटन के कारण हाइड्रोजन तो इधर जुड़ गया, बच गया ऑक्सीजन। उसके बाद चालू होता है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में क्या बनता है? RUDP क्या लेता है? CO2। क्या बन जाता है? RUDPCO2। बच गया कौन? ऑक्सीजन। क्या बच गया? ऑक्सीजन। ये कहां निकल जाता है? बाहर। ऑक्सीजन कहां से आया? जल अपघटन। CO2 का क्या होता है? अपचयन। CO2 का अपचयन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या दिए? क्लोरोप्लास्ट में। समझ में गया? क्या होती है? क्लोरोफिल तो उसके अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई दिक्कत? 8 कैटेगरी का क्लोरोफिल। क्वेश्चन है क्या कोई? ABCD में कौन सी कैटेगरी का है? A। आगे बढ़ जाए। प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन भी कल समझाई दिए थे आप लोगों को, समझाए थे ना? कार्बन डाइऑक्साइड 6 गो, पानी 12, C6H12O6।
6H2O बाहर चला जाता है। आगे बढ़े। ये तीर इसलिए दिया जाता है, जो चीज बाहर चली जाती है उसी के लिए क्या करता है, तीर दे दिया जाता है। हाँ, पति क्यों सूख जाएगा? अरे उसको न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाएगा या उसकी एज हो जाएगी, सूख जाएगा, क्लोरोप्लास्ट बंद कर देगा काम करना, हो गया। आदमी का सूख जाता है, सबका रीजन यही है। हर चीज की एक लाइफ साइकिल होती है, तो लाइफ साइकिल के खत्म होने के बाद कोई भी चीज क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होगी। सबका एक लाइफ साइकिल है कि नहीं है? आप लोग अभी यंग लाइफ साइकिल में है, ठीक है। अभी आप लोग का भी आज से 10 साल बाद आप लोग का भी क्या हो जाएगा, लाइफ साइकिल खत्म कहानी। आप लोग भी 10 साल बाद बूढ़े हो जाएंगे। आप लोग बाल पकने को बूढ़ा कहते हैं। इंसान नया नहीं कर पाए, समझिए उसी दिन से आपका बुढ़ापा चालू होने लगा। हमेशा युवाओं का अर्थ क्या होता है, क्रांति लाना। हमेशा कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं। अभी आप लोग युवा अवस्था में, आप लोग के अंदर इतनी क्षमता है, कुछ भी कर सकते हैं। 10 साल बाद ना आप सेटल्ड होने लगेंगे, फिर अपने अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी शुरुआत करने की। आप आज आपसे कहा जाएगा चलिए फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आज अगर हमसे कोई कहे कि एक बार फिर से शुरू करते, उस मोड़ से शुरू करे, ये फिर से कहानी, मन लगेगा? नहीं हो सकता है। हम लोग जा चुके हैं बुढ़ापा की दुनिया में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? युवाओं के पास बहुत पावर होता है, उनके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इच्छा शक्ति। कुछ भी नहीं रहेगा ना तो सब कुछ करने की क्षमता होती है उनके अंदर, ये चीज। तो अभी आप लोग किस अवस्था में, युवा अवस्था। 10 साल बाद आप इस अवस्था को छोड़ चुके रहेंगे, फिर अब आपके अंदर वो जुनून नहीं रहेगा जो अभी है। इसलिए जितना जल्दी पढ़ना है पढ़ते रहिए, जितना जल्दी पढ़ना है पढ़िए, जितना जल्दी निकल जाना निकल, क्योंकि ना दिन पर दिन समय और उम्र किसी का इंतजार नहीं करता है, बढ़ते जाएंगे। फिर आपके अंदर ये जेनेटिक, हमारे जो डीएनए है उसका ये जेनेटिक कोड है, किस एज में किस तरह का काम करेगा। जितना एज ज्यादा जातेगा आपको काम करने से वो रोकेगा। आप खुद से सोच के देखिए, एक क्लास मैट्रिक के लड़का को देखिए 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, पीजी के लड़का को 1। समझ में आ रहा है? पीजी वाला को 6 वो लोडे नहीं रोक पाएगा। इंटरमीडिएट का सिलेबस देखिए आप, सबसे भयानक इंडिया में। अगर आप तो रद्द कर दिया इंटरमीडिएट का सिलेबस, 11th का अलग पूछता है, 12th का अलग पूछता है, 11th का एग्जाम ही नहीं लेगा, 11th बिना पढ़ले पास हो जाएंगे, आधा गायब हो गया। हम लोग के टाइम पे 9th और 10th का एग्जाम एक बार होता था और 11th 12th का एक बार होता था। जो सबसे ज्यादा नंबर था वो 2.5 नंबर का होता था। अब 2 साल के सिलेबस को आप 100 नंबर में हटाइएगा, उसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल को दीजिएगा, यानी 2 साल पढ़, तो उसको तो हर एक चैप्टर से भी पूछना है, तो आधा नंबर, 1.5 नंबर, 2। अगर किसी फॉर्मूला का सत्यापन होता था ना, लेंस फॉर्मूला को सत्यापित कीजिए, बोर्ड में तो लिखने वाला होता है स्टेप 1 मैंने ये किया तो वो 2.5 नंबर का आया था। आज क्या है ना कि ये कम होते गया, अब तो बहुत इजी कर दिया ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह ले आके ये सब चीजों यहां से। तो अभी क्या है ना कि अब आप खुद से सोच के देखिए ना, मैट्रिक में जितना बड़ा सिलेबस था, आगे जाके पीएचडी करिएगा तो एक टॉपिक मिल जाएगा, एक कोई सा क्या मिल जाएगा, टॉपिक। इस टॉपिक पे आप थीसिस दीजिए। इसलिए जितना जल्दी आप लोग सेटल होना है हो जाइए, नहीं तो फिर आप लोग कंपटीशन भी बढ़ेगा और आप भी बुढ़ा जाएंगे। ग्राना स्ट्रोमा समझ में आ गया आपको? रिएक्शन में कुछ नहीं रखा हुआ है, समझिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आप यही याद कर सकते हैं, खत्म हो गया प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 6, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट, पानी, हाँ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 6, ऑक्सीजन 6, 12 कहां से दिख रहा है ऑक्सीजन, O2, पानी 6, यहाँ पे पानी कहेगा तब ना 12 दिखेगा। ये वाली संख्या होती है, इसको थोड़े कहा जाता है अलग से, तो उसी का हिस्सा हो गया वहां पे। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन डिटेल से अगर पूछना होगा तब यहां पूछेगा। हिल रिएक्शन कहां होता है, ग्राना। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, हाँ। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर समझ में आ रहा है ना? ज्यादा वर्कफुल कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्या चीज है यहाँ पे, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कहां कर पाएगा?
खूब से खूब क्लोरोफिल करेगा तो हील रिएक्शन करेगा। डार्क रिएक्शन के लिए फिर कहां आना पड़ेगा? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहां होगा? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा के लिए आपके पास पूरा क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है। किसी को दिक्कत नहीं? इसका फुल फॉर्म आप घर से देख के नहीं आए होंगे। आए हैं? एटीपी का तो याद होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आरयूडीपी और एनएडीपी याद है? बताओ बबनी, तुम बताओ। मिकी माउस बहुत बड़ा है। हम कह रहे सुनाओ उसको, मिकी माउस को। तू कह रही है कि बहुत बड़ा है। बड़ा, अगर कोई चीज का फुल फॉर्म बड़ा रहेगा तब थोड़ी छोड़ दीजिएगा, आपको याद रहना पड़ेगा। ठीक है? आरयूडीपी क्या होगा? राइबोलोज डाई फॉस्फेट। राइबोलोज डाई फॉस्फेट। राइबोलोज डाई फॉस्फेट। और उसका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का तो पता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। न्यूक्लियोटिनामाइड, देखिए हल्ला नहीं करो, ये दो टोका याद रखो, ये दो टोका। राइबोलोज डाई फॉस्फेट। आरयूडीपी का बोलिए? राइबोलोज डाई फॉस्फेट। राइबोलोज डाई फॉस्फेट। राइबोलोज डाई फॉस्फेट। राइबोलोज डाई फॉस्फेट। आगे बढ़ जाए। फॉस्फेट, राइबोलोज डाई फॉस्फेट। एनएडीपी का निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट याद रहेगा? अभी याद कीजिए, हम एक एक करके पूछते हैं ध्यान से। वहां खड़े होके सुनाओ, पिलर के पास जो दो गो है सब खड़ा हो। हाँ तुम ही झाबरा बाल, हाँ खड़ा हो। पिलर दिख रहा ना? हाँ, पिलर के जस्ट बाद जो बैठा है। हाँ, एनएडीपी का फुल फॉर्म तेजी से सुनाओ। एनएडीपी का फुल फॉर्म हम कह रहे हैं पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो याद रखना इन हाथों ने हथियार छोड़ा है। सनी देओल की तरफ पीट। तुम्हारे बगल वाला कहाँ है? हाँ हाँ, हिल रिएक्शन बता दो हमको, समझा दो। फोटोसिंथेसिस हमको समझा दो, हिल रिएक्शन से लेकर डार्क रिएक्शन तक। फॉर्मूला कहां होता है हिल रिएक्शन का? कैसे हिल रिएक्शन हुआ, कैसे डार्क रिएक्शन हो गया? हमको बस ऑक्सीजन बाहर चाहिए। अरे वो फॉर्मूला नहीं, हिल रिएक्शन कहां होता है? बीच में बोल दिया कोई जान ले लेंगे। तुम कई दिन से सोया नहीं है, तिब्बत का लग रहा है तुम सोया नहीं है। हिल रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। हाथ निकालिए, ऊपर कीजिए। और दे। बताओ। हाँ हाँ ठीक है, रिएक्शन में आगे ले जाओ ना, हिल रिएक्शन को कंप्लीट कर दो।
हाँ हाथ निकालो। बैठिए आराम से। तो हम मारना, इससे पूछना है। बताओ एनएडीपी का फुल फॉर्म बताओ। एनएडीपी का डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। आगे बढ़े। पीछे जो लड़का पिटाए हो और उसमें ना कुछ आयोडेक्स वगैरह लगा लेना। हाँ इसको लग रहा था कि हम आराम से पीटते हैं। हाँ उसको लगता है कि हम मारने की तरफ, ये सब कुछ भी नहीं देखते हैं। खूब से खूब का हाथ पे टूटेगा, लेकिन आपका फ्यूचर टूटने नहीं देंगे। और देखो करण कुमार, अच्छा हुआ कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। हाँ तुम सुनाओ। हाँ तुमको पीटेंगे कैसे? पीटने के बाद तुम हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। बकुला बकुला। चलिए ध्यान से समझिए इधर। न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, राइबोलोज राइबोलोज। इसको घर पे जाइएगा 4 बार 5 बार देखिएगा, याद हो जाएगा आपको। फोटोसिंथेसिस हम याद करा दिए। फोटोसिंथेसिस किस रंग में ज्यादा होता है बता दिए आप। चलिए अब देखिए ध्यान से। हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं उसे को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़े। CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें ए प्रकार का ABCD में ए वाला यूजफुल होता है। बताइए क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्तंभ समान संरचना को क्या कहते हैं? लिक्विड को क्या कहें? छोटे छोटे प्लेटों को थैलोकाइट। थैलोकाइट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में लाइट रिएक्शन यानी हिल रिएक्शन कहां से चालू होता है? हाँ थैलोकाइट। ग्राना यानी थैलो। डार्क रिएक्शन किस रिएक्शन के फलस्वरूप NADP बनता है? हिल रिएक्शन। NADP क्या चीज को पकड़ लेता है? H2 को। H2 कहां से आता है? जल अपघटन। ऑक्सीजन जल अपघटन। ऑक्सीजन भी जल, याद रहेगा ना। RUDP किस रिएक्शन के? हाँ डार्क रिएक्शन। किसी को दिक्कत? याद रहेगा। दादी अम्मा बताओ RUDP का फुल फॉर्म। राइबोलोज। ठीक है आगे देखा जाए। पादप उत्तक। पेड़ पौधों में भी क्या पाए जाते हैं? उत्तक। टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? टिश्यूज। पेड़ पौधों में भी टिश्यूज पाए जाते हैं। ये टिश्यूज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी चीज के लिए। कोशिकाओं के विकास होता है तो वो आगे जाके कोशिका क्या बन जाती है? टिश्यूज। कोशिकाओं के समूह को टिश्यू यानी उत्तक कहते हैं। कई सारे उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और कई सारे अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम बताओ तुम बताओ तो RUDP का फुल फॉर्म बताओ। हाँ NADP का है। बीच में कोई नहीं बोलेगा, हल्ला नहीं करो। बताओ। बच गई तुमने तो। आज तो तुमको हम बहुत बढ़िया से पीटे रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? बच गई। होता है कभी कभी दिन सही रहता है, नहीं तो आज तो हम एकदम गलती हो गया। शुरू में पीछने लायक था, शुरू में ही बता देती। ठीक है अब अगले क्लास से याद दिलाना लोग। तुमको झगड़ा करना ना छोड़ा दिए तो तुम कहना। झगड़ा के नाम से डर लगने लगेगा। हाँ पॉलिटी में देखो याद दिला रहा है सर। ये पॉलिटी में याद है हमें।
क्लास में बैठ के झगड़ा करेगी लोग, है कि नहीं यहाँ? हाँ, चलिए देखिए भाऊ, उत्तक बहुत जरूरी होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग टिश्यू कहते हैं। आपको ना जब हम लोग जूलॉजी में टिश्यू पढ़ाए थे, देखिए भाऊ, जब हम आपको जूलॉजी में टिश्यूज पढ़ा रहे थे, वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और उससे आपको समझ में आता है कि कहां से क्वेश्चन आएगा, कहां से नहीं आएगा। लेकिन बॉटनी का उत्तक बड़ा उटपटांग होता है, इसको पढ़ने में ना हालत खराब। पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टेमेटिक उत्तक, शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक, अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक, बड़ी उटपटांग आएंगे सब यहाँ पे। इसलिए ये वाला थोड़ा सा उत्तक इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे होगा, जो टफ रहेगा उसी में तो अच्छा लगता है समझने में। आपने ना फोटोसिंथेसिस में तो ये वाला जो फोटोसिंथेसिस था, कहाँ गया ये वाला, ये जिसमें रिएक्शन था, बस ये वाला फोटोसिंथेसिस, ये किसी काम का था। लेकिन ज्यादा दिमाग किसमें लगाना पड़ा? क्लोरोप्लास्ट वाले में। ज्यादा दिमाग किसमें लगाना? क्लोरोप्लास्ट वाले में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह से उत्तक को भी हम समझेंगे। उत्तक दो टाइप के होते हैं, एक ऐसे उत्तक जिनमें अभी विभाजन की क्रिया हो रही होती है, और एक ऐसे उत्तक जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं हो रही है। जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं हो रही है उसे हम परमानेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? परमानेंट यानी अस्थायी उत्तक। परमानेंट यानी अस्थायी। और जिसमें अभी विभाजन होकर अभी विकास की क्रिया है उसे विभाज्योत्तक। क्या कहेंगे? विभाज्योत्तक। क्या कहेंगे? विभाज्योत्तक, मेरिस्टेमेटिक्स। विभाज्योत्तक या मेरिस्टेमेटिक्स। आगे बढ़े तो विभाज्योत्तक में विभाजन की क्रिया होती है, इसे हम लोग टेम्पोररी उत्तक या मेरिस्टेमेटिक्स उत्तक कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विभाज्य उत्तक। क्या कहेंगे? विभाज्य। याद रहेगा? विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक में विभाजन की क्रिया होती है। ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं सर। ऐसे लिखते हैं इसको, तीन प्रकार। एक होता है शीर्ष विभाज्योत्तक। शीर्ष विभाज्योत्तक यह किधर की ओर विभाजन करता है? ऊपर की ओर। और एक होता है पार्श्व विभाज्योत्तक। पार्श्व विभाज्योत्तक। पार्श्व विभाज्योत्तक। एक होता है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी क्या होता है? अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। अंतर्वेशी विभाज्योत्तक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते। इनमें विभाजन की क्रिया होती है। और अब तो इतना तो आपको इजी याद हो सकता है कि ऊपर की ओर विभाजन होगा तो शीर्ष कहेंगे, साइड में विभाजन होगा तो पार्श्व कहेंगे, और ऐसे हो गया तो मतलब अंतर्वेशी बीच बीच में होता है। अंतर्वेशी कैसे होता है? बीच बीच में। तो चीजों को ना नाम से समझते चलेंगे ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, याद करने में इजी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये शीर्ष विभाज्योत्तक ऊपर की ओर जाता है। कभी किसी चीज को पढ़िए ना तो आप पहले उस सेक्शन को पढ़िए जिसमें आप मजबूत हैं। जैसे अभी हम इसके इंग्लिश वर्जन पे नहीं गए, मेरिस्टेमेटिक्स दिमागे से उतर जाएगा। अरे भैया आपको शीर्ष विभाज्योत्तक समझ में आ रहा है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर भाषा समझ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले आप बिल्ली समझे थे, स्कूल में जाने के बाद पता चला कैट है ये। पहले तो आदमी बिलारे समझाता, बिलार, बिलाई। हाँ, और हल्ला गांव में हल्ला उड़ा दिया मौसी है। चलिए, आप लोग के गांव में हल्ला है कि नहीं? मौसी बोला जाता है उसको। चलिए आप आगे देख। और एक और हल्ला उड़ा दिया सब कि उस रास्ता काट दे तो कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ हो जाता है। अरे ऐसा सही रहे तो बॉर्डर पे हम लोग 400 बिलार पोस्ट दे। फौज वगैरह की फौज बताइए, हम लोग अपने फौज को AK-47 देते हैं, हथियार देते हैं, मिसाइल, ब्रह्मोस, बहुत। उससे अच्छा बिलार से रास्ता कटवा दो। कहते जादू टोना कर दिया, नजर लगा दिया। गांव से बड़का बड़का नजर लगाने वाले को, जिसको गांव में टोना बोला जाता है, उसको बॉर्डर पे खड़ा करके ना डाइन बोला जाता है, और उसको
बॉर्डर पे सेना से खतरनाक, उसको टोना करो जी, समझ, तुम्हारा बंदूक झड़ जाए, गोली उल्टा चल जाए, परमाणु बम तोरे घर में फट जाए, नहीं समझ में आया? हाँ ऐसे सब चीजें आनर हो जाए। हाँ आगे देखिए, विभाज्य उत्तक को मतलब होता है जिसमें विभाजन की क्रिया अभी सतत रूप से जारी है, उसे विभाज्य उत्तक कहते हैं। विभाजन का अर्थ हम सामान्य बोलचाल की भाषा में मतलब समझते हैं तोड़ देना, लेकिन बायोलॉजी में डिवीजन यानी विभाजन का अर्थ होता है नए चीज का निर्माण करना। यहां विभाजन का अर्थ ही उल्टा हो जाता है, यहां होता है कि टूटेगा और बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? टूट के क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो विभाजन का अर्थ टूटना नहीं, बल्कि बायोलॉजी में विभाजन का मतलब टूट कर दो ठो बन जाना। एक ठो टूट कहेंगे और रद्द हो जाएगा तब ना दिक्कत है, उससे टूट के कितना बन जाएगा? दो। तो विभाजन अगर ऊपर की ओर हो रहा है तो वो ऊपर की ओर 1 से 2, 2 से 4 बनाते रहेगा। तो ये पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। शीर्ष विभाज्योतक क्या करता है? लंबाई को बढ़ा। शीर्ष विभाज्योतक क्या करता है? लंबाई। लेकिन ये सोच रहे कि खराबी है, मोटाई बढ़ने नहीं देता, इसलिए माली क्या करता है ना, शीर्ष विभाज्योतक को काट देता है। देखिएगा पेड़ पौधों को ऊपर से छांट दिया जाता है, वरना लंबा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, एकदम कुपोषण की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए पेड़ पौधों की मोटाई का भी होना जरूरी है। तो जब मोटाई तभी होगा जब आप शीर्ष विभाज्योतक को रोकिए, ताकि सारी ऊर्जा जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बना है, यानी जो ऊर्जा बना है, वो अगर सारा ऊर्जा कौन ले लेगा? शीर्ष। तो यहाँ ऊपर भागने लगेगा और सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी के पास जाती है, क्योंकि ऊपर है, ऊपर सूर्य का प्रकाश ज्यादा लगता है, भोजन ज्यादा बनेगा और सब लेके ऊपर चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? पेड़ पौधा देखते हैं एकदम ऊपर, कोई कोई पेड़ चल जाता है, गांव में उसको कहते हैं पुताली पे चढ़ गिलू। हाँ हाँ, एकदम ऊपर में हम उसको काट दिया जाता है ताकि पेड़ पौधे क्या हो सके? वृद्धि कर सके, मोटाई उनका बढ़ सके। अच्छा, पार्श्व विभाज्योतक क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। पार्श्व विभाज्योतक मोटा, किसी किसी पौधे में नेचुरली पार्श्व विभाज्योतक ज्यादा पाए जाते हैं तो पौधा ज्यादा मोटा होगा। किसी किसी पौधे में नेचुरली शीर्ष विभाज्योतक ज्यादा पाए जाते हैं, कितनों काट दीजिए तो वो ऊपर की ओर जाएगा। ताड़ का पेड़ ऊपर की ओर जाएगा, कितनों कर दीजिए लेकिन वो जाइबे करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेचुरली किसी किसी में ये पाया जाता है। आगे बढ़े, पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए हाँ विभाज्योतक याद रहेगा, और लंबाई बढ़ाने के लिए, लंबाई के लिए शीर्ष, मोटाई के लिए पार्श्व। हाँ, पार्श्व विभाज्योतक। किसी को दिक्कत? पार्श्व विभाज्योतक क्या करता है? वो पौधों की लंबाई। पार्श्व विभाज्योतक मोटा। अच्छा देखिए, कोई कोई जो होता है पौधा, उससे सूरा मोटाइबो करता है और बढ़बो करता है। इस सूरा में दोनों हुमच के पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पत्तियों की संख्या इतनी ज्यादा है, जितना ज्यादा पत्ती उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, उतना ज्यादा ऊर्जा, उतना ज्यादा विकास। नहीं समझ आएगा? आप खा के सुतिएगा मैगी और सोचिएगा तगड़ा हो जाए, कभी पॉसिबल है? नहीं है। यहाँ पर समझ में आ रही ना? बढ़िया दबा के खाइए। हाँ, आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में इस सब पे ज्यादा नहीं ध्यान दे, क्या खाना, केवल पढ़ाई। आगे किसी को दिक्कत? विभाज्योतक दो तो समझ में आई गया। अब बच गया अंतर्वेशी विभाज्य। अंतर्वेशी विभाज्योतक एक साथ नहीं पाए जाते हैं, बल्कि रुक रुक कर पाए जाते हैं। जैसे ये अंतर्वेशी विभाज्योतक शीर्ष विभाज्योतक का ही एक भाग है। शीर्ष विभाज्योतक की खराबी क्या थी? पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता था। पौधे के कहां पाया जाता? ऊपरी भाग। अगर इसे काट दीजिए तो पौधा ऊपर से विकास नहीं कर पाता था 1-2 महीने तक, ठीक है? फिर वो मोटाई की ओर बढ़ने लगता था। इसमें क्या होता है, शीर्ष अंतर्वेशी विभाज्योतक में ये बहुत छोटे पौधे में पाए जाते हैं और ये ना रुक रुक के पाया जाएगा। जैसे ऐसे पौधा है, फिर इसके बीच में आ गया ये शीर्ष विभाज्योतक, ऐसे इतना दूर शीर्ष विभाज्योतक, फिर शीर्ष विभाज्योतक, फिर शीर्ष विभाज्योतक, इस टाइप का। और बीच बीच में नॉर्मल उत्तक पाए जाएंगे, बीच बीच में नॉर्मल। इससे क्या होगा ना, ये पौधे को अगर जैसे ये पौधे छोटे होते हैं,
ऐसे छोटे हो जाएंगे। इस मजबूरी ये है कि अगर इसका शीर्ष विभाज्य तक एक ही जगह पाया जाएगा तो छोटे पौधा होने के कारण जानवर इसे आके खा जाएगा, फिर ये विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए ये इवोल्यूशन का मतलब होता है कि मुसीबतों से सीख कर अपने आप को ढाल देना, उसी को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। जैसे जब आप पटना में आए होंगे तो बहुत तकलीफ हुई होगी आपको, लॉज नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है, कहाँ से क्या खरीदना है, पानी कभी सूट नहीं किया होगा, टाइफाइड आते, जॉन्डिस और टाइफाइड कुछ ना कुछ एक लेके जाइएगा यहाँ से, पटना से ना ये लेके जाना है आपको। ज्यादातर लड़कों को ये हो जाता है, तो चीजों से बाहर के खाने से बचिएगा। लेकिन धीरे धीरे आप क्या हो गए, इवोल्यूशन हो गया और आप उसी हिसाब से डेवलप कर गए। समझ में आ गया कि नहीं? हम होटल का खाना लगभग 12 साल तक खाएं, 12 साल तक होटल का खाना। हमारा पेट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत में ना होटल का खाना उतना रेगुलर के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि वो हेल्दी, उसको मेन मकसद है कॉमर्शियल यूज उसको। लेकिन मजबूरी थी कि बनाने हमको आता नहीं और टाइम भी इतना था नहीं यहाँ पे। बहुत बैच ऑनलाइन आने से ये हुआ ना कि भाई जिनको जगह मिल रहा है ले लीजिए, जगह बैठिए, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए। तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, तो फायदा। तो पहले क्लासेस बहुत ज़्यादा थी और अगर कोई वैकेंसी वगैरह आ जाता ना, सुबह 5 बजे से क्लासेज हो जाते थे। तो होटल का खाते खाते शुरुआत में ना डाइजेशन गड़बड़ हो गया, लेकिन 6 महीना साल भर खाते खाते मेरा पेट उसको लेकर इवोल्यूशन उसके अंदर हो गया। अब 12 साल खाने के बाद होटल का खाना ना, अब घर का खाना खाते हैं तो बीमार पड़ जाता है, उसको लगता है क्या खा लिया। समझ रहे ना, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। किस माहौल में है वो अच्छा है खराब, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल बाद आप उस माहौल में ढल जाते हैं। जैसे अगर हम लोगों को कश्मीर में रख दिया जाए तो मार ठंडा मर जाएगा आदमी, लेकिन जो कश्मीर का है वो शुरू से लेके 8 साल 10 साल 20 साल उस ठंड को झेला है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो ये आराम से आ जाएगा, वहां पे डेली दिनचर्या को जी सकता है। तो इवोल्यूशन होते रहता है। तो वैसे ही जो छोटे पेड़ पौधे थे वो जब भी निकलते थे गाय भैंस आके खा जाती थी। वो बेचारे कहते थे यार हम अब विकास कैसे करेंगे, हमारा वृद्धि नहीं होगा। तो उसने उन लोगों ने इवोल्यूशन किया, अपने आप में परिवर्तन लाया। तो ठोकरे खा खा के सीखना ये क्या कहलाता, इवोल्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं? ठोकर खा खा के सीखना इवोल्यूशन, और अचानक सीख जाना उत्परिवर्तन। अचानक और ठोकर खा खा के सीखना इवोल्यूशन। कोरोना आया उत्परिवर्तन से, अचानक आया, क्या आया, अचानक आया। और हम लोगों की हाइट घट रही है, ये इवोल्यूशन है। हाइट घट रही है, क्या है, इवोल्यूशन। धीरे धीरे अचानक दौड़ी ना 3 फीट का आदमी जा, और 3 फीट धीरे 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 सतत रूप से जा रहा है। हाइट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। किसके वजह से, इवोल्यूशन के। तो पेड़ पौधों ने भी इवोल्यूशन के तहत क्या कर लिया, अपने जो विभाज्य ऊतक थे उसको एक जगह पे नहीं रखा, बल्कि जगह जगह पे रख दिया, पार्ट बाई पार्ट रख दिया। अभी बताइए, अब घास कोई काटने आए, कोई दिक्कत नहीं, घास चर जाओ, ऊपर से घास चर जाओ। ये लाल वाले को समझ जाइए कि विभाज्य ऊतक है, बाकी नॉर्मल ऊतक है। तो घास काट लीजिए ऊपर से, या गाय भैंस खा जाए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला फिर निकल जाएगा। इसलिए देखते होंगे घास को काटने के बाद फिर निकल जाता है। समझ में, बशर्ते आप उसको हंसुआ से काटिए ऊपर से। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम हंसुआ ठीक रहता है, हंसुआ से काटने में कोई खास दिक्कत नहीं होता। हंसुआ ये वाला ऐसे नहीं होता है, घास काटने वाला। अरे ये सब गांव में देखेंगे ना, एगो यहाँ पे एगो घास काटते रहेगी, एगो भैंस चराते रहेगा, देखे हैं? ये भी एक तरह का इवोल्यूशन है। आप जिस इकोसिस्टम में रहेंगे वही होगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अच्छा, भैंस वाला को कोई तो ऐसे थोड़ी है कि कोई ऑफिस में अपना कारपोरेट वर्क कर रही है, कोई लड़की महिला है, खूब बढ़िया वर्ल्ड ऑफिस सेटल्ड है, अधिकारी है, अब भैंस वाले नहीं ना होगा यहाँ पे। तो सब चीज का अपना अपना क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। तो घास काट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो घास हमेशा किसे काटना चाहिए, हंसुआ से। ऐसे काटना चाहिए, हंसुआ, इसको हंसुआ ही बोला जाता है। हाँ हाँ, कटिया। चलिए अब समझिए आगे। इससे घास काटने से फायदा क्या होता है कि ये ऊपर का हिस्सा कटेगा, ऊपर का कटेगा और नीचे का बच जाएगा। लेकिन कुछ कुछ महिला जो होती है, सर, लड़की हंसुआ से काटेगी, महिला आएगी उसको 50 को काम रहेगा, टेंशन लेकर खुरपी लेके आएगी। और ये खुरपी से दिक्कत क्या होता है, खुरपी में बेंट लगा होता है, बेंट। और ये बेंट जो होता है खुरपी का,
अरे बेटवा से मार के पूरा अंदर से जड़वे उखाड़ देगी उसका, समझ में, मिट्टी के साथ खट। और उसमें कुछ करना नहीं ना, मेहनत कम रहता है। बेट के पीछे हाथ लगा लिए ऐसे, एक जगह ले गए, धड़ 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 मारे, पूरा निकाल के रद्द कर दिए, एक जगह लेके पटक दिए ऐसे हैं, पटक के दूसरे जगह झाड़ दिए, बोझा बांध दिए, चल दिए, चल बबुआ। अरे भाई टाइम बचाए के चक्कर में बेचारा को बर्बाद कर दिए। अब दोबारा निकलेगा वहां नहीं, अब निकलवे नहीं कर, अब बगल से घास धीरे धीरे आएगा, एक बहुत लंबी प्रक्रिया लग जाएगी। तो कभी भी आप लोग गांव में मना कीजिएगा लोग कि खुरपी से घास न गढ़े, उसको गढ़ देना बोलते हैं। आपको भगा देंगे, चलिए उससे नहीं होना चाहिए वो। अच्छा वो घास गौर दीजिएगा तो उसमें कितनों पटक दीजिए, मिट्टी तो आ ही जाता है। तो गाय भैंस को भी खाने में किन 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 करेगा। और हंसुआ से काटिएगा, ऊपर आराम से खाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम घास फ्रेश रहता है। आप लोग घास उस नहीं काटे हैं? चलिए बढ़िया है बाबू, घास। यही दिक्कत क्या होता है, आप लोग पढ़ाई के साथ साथ घास काटे हैं, भैंस चराए हैं, खेती किए हैं। उसके बाद कोई आएगा आपको, कोई शहर का लड़का जो थोड़ा सा पढ़ लिया, उसकी मम्मी कंप्लान घोल के लाएंगी, बेटा पढ़ाई किए, ओ माय गॉड पानी पियो पानी। हाँ। और कहेंगे लोग कि गांव के लड़के हैं ना उतना टैलेंटेड नहीं होते हैं। अरे गांव का टैलेंट, जिस उम्र में ये कंप्लान पी रहे थे उस उम्र में उसकी घर की जिम्मेदारी आ जाती है उसको। अच्छा ईमानदारी से बताओ, गांव में आदमी लड़का लोग जब तक ओकर बुखार लग के खटिया पे ना पड़े, कोई पूछने आता है कंप्लान पी लो तो गांव वाला कौन सी पिए तेरे रही, कौन सी घोर लो में। बुखार आने के बाद शहर का आदमी दवाई खाता है, गांव का आदमी इंतजार करता है कब उतरेगा। दवाई कौन खा रहा है? तो विभाज्योतक समझ में आ गया? कितने टाइप के? शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक मोटाई, अंतर्वेशी घास में, किसमें? घास में। किसमें पाया जाता है? घास। अंतर्वेशी विभाज्योतक घास। किसी को दिक्कत? बांस जो होता है ना, बांस, बंबू सबसे बड़ा घास है, उसको अलग क्यों सोचते हैं? बांस को भी ऐसे काट देंगे फिर निकल जाता है, निकल जाता है कि नहीं? उसमें भी क्या है? अंतर्वेशी। और हर एक एक फीट पे देखिएगा उसका चेंज रहेगा, एक एक फीट पे उसमें क्या रहता है? वो रहता है। बांस से तो बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, कुर्सी, बड़ा डिजाइन डिजाइन की चीज बना देता है वो, एक अपने आप में एक कला है वो। बांस से छावनी बन जाता है, इसे छाने में, सिलने उलने वाले वहां पे। हाँ बुक रखने वाला सेल्फ, सारा चीज बांस। तो टेक्नोलॉजी पहले हम लोग यहाँ वही थी ना, बांस वगैरह लेके आगे बढ़े। बांस का बोतल बन जाता है। अरे गधे, अरे बांस जो होता है ना उसका आदमी को पानी पीने के लिए थोड़े ना, वो गाय भैंस जो होती है सब ना ढारका बना दिया जाता है। गाय बीमार पड़ती है ना तो बांस का ऐसे खोल के उसको ऐसे बना दिया जाता है, और गाय को ऐसे पकड़ के दो आदमी आप फफेलिया देता है उसको, ले ऐसे आगा। हाँ नहीं, वो गाय भैंस को दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को देख के भारत की महिलाओं ने क्या किया, देखिए किसी महिला का अगर बच्चा बहुत बदमाश होता है तो उसको पटक के चम्मच से महिला उसको दूध पिलाएगी, और अल्लाह करेगा तो चमचवा रख ले रहेगा, पी तो सब। अच्छा भारत में बचत कितना किया जाता है कि अगर वो गौ कर अगर साइड से गिरेगा तो काच के भर देंगे, गिरा तो यहाँ पे महंगाई के मैं बाहर फेंक दो पी। आगे बढ़े। क्या जी? हाँ महिला लोग, माँ के बस का ये बच्चों को पाल लेना, वरना अगर पिता को जिम्मेदारी रहती कि बच्चों को पालना है तो इतना जनसंख्या नहीं बढ़ा रहता। हाँ
लड़का छोटा कहीं उल्टी कर देगा, उसकी माँ कितना करे, बस में जाएगी, ट्रेन में जाएगी, पूरा लोग क्या कर दिया, उल्टी कर दिया। वहां पे छोटा बच्चा है, टॉयलेट बाथरूम, छोटा 2 साल का 1 साल का, क्या समझ, उसकी माँ आराम से उसको, बाकी लोग उसको छी कर, कोई ध्यान नहीं देती करना उसका बच्चा। इसीलिए माँ का बहुत महत्व दिया गया। और पुरुष पुरुष की जिम्मेदारी दे दे, ट्रेन में टॉयलेट कर दे, तेरा ये जगह मिला मत। एक तमाचा मुझे दांत लग जाए रे बाप। आगे बढ़ जाए। बाप के पास का नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है पिता को पालना। तो ये हो गया आपका विभाज्योतक। किसी को विभाज्योतक में दिक्कत है? शेष विभाज्योतक किधर ले जाएगा? पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्वेशी घास, रुक रुक के पाया जाता है, स्पेशली घास में। किसमें? घास में। कोई दिक्कत? बांस भी क्या है? एक प्रकार का घास है, सबसे बड़ा बांस है, घास है। तो आगे बढ़े, उसके बीच में खाली जगह होता है, बांस में पानी भर जाता है, देखिएगा, और बड़ा शुद्ध पानी होता है, बड़ा शुद्ध। उसको टाइफाइड में लोग पी देते हैं क्योंकि उसका न्यूट्रिशन आ जाता है बांस वगैरह का। देखिए, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, हमारा पर्यावरण उन सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें सारी चीजों को उपलब्ध कराया है, बशर्ते आप उसे पालन करके देखिए। ठंडी में जो जो चीजें होती है, आप उसको ठंडी में उस चीजों का सेवन कीजिए। ये प्रकृति हमारा जो है ना, हमारी बॉडी प्रकृति के हिसाब से चलती है। तो प्रकृति हमें ठंडी के दिन में साग सब्जी देता है, आप उसका सेवन कीजिए। गर्मी के दिन में फल ज्यादा दे देता है, या फिर खीरा तरबूजा ये सब। तो वो सारी चीजें आपको लगता है कि ये पालक है, ये खीरा, अरे वो सब एंटीडोट है, सब क्या है? एंटीडोट। गांव में आज भी सब्जी बहुत कम लोग खरीद के लाते हैं, अपने खेत में उगा लेते हैं। उनके बीमार पड़ने का रेशियो कम होता है, समझ में आया कि नहीं? बहुत भयंकर नहीं बीमार पड़ते हैं वहां पे, क्योंकि वो जो नेचर दे रहा है वो उसे एडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ शहर में क्या चाहिए? मोमो, चाउमीन, बर्गर, लो ससुरा खाओ। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जा। विभाज्योतक तक समझ में आ गया? अब हमें पढ़ना है अस्थायी। इसको कल समझा देंगे। चलिए।